नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में हमने कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम कोलाइडी कणों पर आवेश या चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। कोलाइडी कणों पर आवेश, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडी कणों का एक विशिष्ट गुणधर्म है कि ये सदैव आवेशित होते हैं। कोलाइडी कणों का धन आवेश अथवा ऋण आवेश हो सकता है, परंतु एक विलयन में कोलाइडी कणों पर आवेश एक समान होता है। उदाहरण के लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल में FeOH की थ्राइस के कोलाइडी कणों पर धन आवेश होता है। इसी प्रकार आर्सेनियम सल्फाइड सॉल में As2S3 के कणों पर ऋण आवेश होता है। कोलाइडी कणों पर आवेश की उपस्थिति और आवेश का प्रकार वैद्युत कण संचलन द्वारा प्रायोगिक रूप से ज्ञात करते हैं, जिसका वर्णन हमने पिछले वीडियो में किया था। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धन आवेशित कण कैथोड और ऋण आवेशित कण एनोड की ओर यानी कैट आयन कैथोड की ओर और एन आयन एनोड की ओर गमन करते हैं। कोलाइडी कणों पर आवेश उपस्थित होने के ये संभावित कारण हो सकते हैं। नंबर 1, जिन कोलाइडी विलयनों को कोलाइडी चक्की में पीस कर बनाया जाता है उनके कणों पर घर्षण द्वारा विद्युत आवेश आ जाता है। नंबर 2, धातुओं के कोलाइडी विलयन ब्रैडी आर्क विधि द्वारा बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन आधिक्य में ग्रहण करने के कारण सामान्यतः कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश उपस्थित हो जाता है। साबुन अथवा अपमार्जक जल में आयनित होकर ऋणायनों का एक समूह बना लेते हैं, जिसे मिसेल कहते हैं, जो कि ऋण आवेशित होते हैं। विद्युत द्विस्तर और जीटा विभव, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एंड जीटा पोटेंशियल। कुछ कोलाइडी कण समान आयनों को अधिशोषित करके आवेशित हो जाते हैं। सामान्यतया कोलाइडी विलयन बनने में विद्युत अपघट्य की उपस्थिति रहती है। परिणाम स्वरूप कोलाइडी कण धन अथवा ऋण आयनों को अधिशोषित कर आवेशित हो जाते हैं। कोलाइडी कणों पर एक परत अधिशोषित आयनों की होती है, जिसे स्थायी परत या फिक्स्ड लेयर कहते हैं, जबकि दूसरी परत विपरीत आवेशित आयनों की होती है, जो कि माध्यम में विसरित रहती है और विसरित परत या डिफ्यूज्ड लेयर कहलाती है। उदाहरण के लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल FeCl3 या फेरिक क्लोराइड के जल अपघटन से बनता है। FeCl3 + 3H2O, FeOH की थ्राइस + 3HCl। फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी कण Fe+3 का अधिशोषण कर स्थायी परत बनाते हैं, जबकि क्लोराइड आयनों की विसरित परत बनती है। स्थायी परत और विसरित परत के मध्य विभवांतर जीटा विभव या जीटा पोटेंशियल कहलाता है। इस प्रकार फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी कण धनावेशित हो जाते हैं। आर्सेनियम सल्फाइड के कोलाइडी कण S-2 को अधिशोषित करके स्थायी परत बनाते हैं और ऋणावेशित होते हैं। नंबर 5, कुछ कोलाइडी कण अम्लीय अथवा क्षारीय होते हैं। ये प्रक्षेपण माध्यम से प्रोटॉन ग्रहण करके अथवा प्रोटॉन त्याग करके आवेशित कण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रोटीन का कोलाइडी विलयन अम्लीय माध्यम में प्रोटॉन ग्रहण करके धनावेशित हो जाता है, जबकि क्षारीय माध्यम में प्रोटॉन त्याग कर ऋणावेशित हो जाता है। सारणी में कुछ कोलाइडी कणों पर चार्ज दर्शाए गए हैं। धनावेशित कोलाइड, इसके अंतर्गत ज़्यादातर धातुओं के हाइड्रोक्साइड आते हैं, जैसे FeOH की थ्राइस, हीमोग्लोबिन, AlOH की थ्राइस, TiO2, क्षारीय रंजक जैसे मैथिलीन, ब्लू सॉल, अम्लीय माध्यम में प्रोटीन आदि इसके उदाहरण हैं। ऋणावेशित कोलाइड, इसमें धातुओं के सॉल, ऑरम, Ag, प्लेटिनम के सॉल आदि, As2S3, स्टार्च, गोंद, अम्लीय रंजक जैसे कॉन्गो रेड सॉल, क्षारीय माध्यम में प्रोटीन आदि इसके एग्जाम्पल हैं। कोलाइडी कणों का स्थायित्व
या स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स। कोलाइडी विलयन में समस्त कोलाइडी कणों पर एक समान विद्युत आवेश होता है। इस समान विद्युत आवेश के कारण कोलाइडी कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षण के कारण वे पृथक रहते हैं और मिलकर बड़े कण नहीं बना पाते। यही इन कोलाइडी कणों के स्थायित्व का कारण है। अतः कोलाइड्स के स्थायित्व में विद्युत आवेश या चार्ज एक मुख्य फैक्टर है। यदि किसी प्रक्रिया के द्वारा इन कणों पर उपस्थित आवेश या चार्ज को समाप्त कर दिया जाए तो कोलाइडी विलयनों का स्थायित्व बहुत कम हो जाता है। यह प्रक्रिया कणों पर से आवेश समाप्त होने से विभिन्न कणों के परस्पर संयोजन से प्राप्त होती है। धन्यवाद।